साथियों, हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। आज नदियों और झीलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? पृथ्वीराजपुरा बांध, भीम सागर बांध, राम सागर बांध, प्रताप सागर बांध। तो आंसर है भीम सागर बांध। राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, पचमंद्रा या कोई नहीं। राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बी, सांबर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, उत्तर है नागौर। नागौर में है सर्वाधिक झीलें। मानसागर झील कहाँ स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियां, दिवेर के पास, जयपुर, नाग पहाड़ियों के पास। मानसागर झील, तो देखिए मानसागर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है जयपुर में। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या रानी फूललता। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण, तो इसका आंसर है रानी फूललता। परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर। परछा बावड़ी, ध्यान रखिएगा, परछा बावड़ी। और परछा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा में स्थित है। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है बूंदी। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी, नील नदी, जमुना नदी, महानदी। बनास नदी, तो बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? पिचोला, सांबर, डीडवाना, पचमंद्रा। राजस्थान के किस जिले में तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है? उत्तर है पचमंद्रा। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर है घग्गर नदी। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576, 872, 987 या 966। तो देखिए माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? सोम, बनास, चाकम या पुष्कर झील। तो देखिए जो ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है वो पुष्कर झील पर है। और ब्रह्मा जी का एक और मंदिर अशोत्रा बाड़मेर में भी है, पुष्कर अजमेर में है। अनासागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? तो देखिए अनासागर झील के जो पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान, तो वर्तमान में क्या नाम है? खमनोर की, तो देखिए इसमें उद्यान सुभाष उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी। नेवज, तो नेवज बहती है झालावाड़ में। काली सी नदी की सहायक नदियां है, बताना है कौन सा, जो आप कह सकते जो कौन सा जो आप कह सकते जो ये ऑप्शन है वो सही है। परवन, कालिंदी, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू परवन, निवाज, आहू गोमती, सानी। तो देखिए काली सिंध की जो सहायक नदियां है वो आहू, परवन और निमाज। साथ में उजाड़, छोमी और अमसर भी है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है झालरापटन, बारा, गागरोनगढ़ या भैंसरोडगढ़। काली सिंध व आहू, तो इस पर यह गागरोन स्थित है। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? काली सिंध नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा,
झालावाड़, कोटा या बारा? काली सिंध नदी कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। बारा एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या आहू? बारा व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है पार्वती। कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है? चंबल, बनास, गंभीरी या कोढ़ा पछाड़? बारा व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है नहीं, कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली, उत्तर है ये चंबल। कौन सी नदियां राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? चंबल, पार्वती, चंबल बनास, चंबल नेवज, चंबल परवन? देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमा, तो इसका आंसर है चंबल और पार्वती। बारा जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? बारा जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवाज, परवन या कालीन? तो प्रसिद्ध ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, धौलपुर वाला जो शेरगढ़ है वो तो चंबल नदी के किनारे है, और बारा वाला जो शेरगढ़ है वो परवन नदी के किनारे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है। वह नदी राजस्थान से निकलती है, वह है माही, साबरमती, बनास या नर्मदा? तो उत्तर है साबरमती। पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है। नया, सानवारा और गुजरात के लिटिल रन में समाप्त हो जाती है। वाकल, हथमती, मेश्वा व वत्रक किस सहायक नदियां है? वाकल, हथमती, मेश्वा, वत्रक? सोम, साबरमती, जाखम, बनास? तो ये जो है ना, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य 5 तरीदाओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? देखिए, ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य, ध्यान रखिएगा, 5 तरीदाओं से रूप निकल गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाखम या बनास? तो इसका आंसर है साबरमती। सैयद फखरुद्दीन की मजार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, सोम, जाखम या माही? तो जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती, माही, चंबल या सोम? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है? वागड़ व काठल की गंगा माही, बनास, साबरमती या सोम? तो देखिए, ये जो माही नदी है वो वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है। वागड़ तो कहते हैं, देखिए, वागड़ कहते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। वागड़ तो कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध, बनास बांध, कड़ाना बांध या बाकली बांध? तो जो जवाई बांध है सुमेरपुर के पास है, वहाँ उसको पाली में है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजरी, सुकड़ी या बनास? लूणी की सहायक नदी नहीं है, उत्तर है बनास। लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? 6, 4, 3, 8? उत्तर है 6। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है
कोटड़ी गांव जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, शिव बाड़मेर, ओडानिया जैसलमेर। तो कांकरिया मसूर नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव जैसलमेर है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी से निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकनी या मत्था। तो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां साबी से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, साकमरी की पहाड़ियां। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? पचभद्रा, सांबर, लूणकरसण, कुचामन। भारतीय महान जल विभाजक रेखा सांबर है। आना सागर कहां स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोक। उत्तर है अजमेर। पिछोला झील कहां स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसको बनवाया था। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास। चूलिया जलप्रपात। तो उत्तर है चूलिया जलप्रपात है चंबल में। नक्की झील कहां पर स्थित है? नक्की झील कहां पर स्थित है? सिरोही, माउंट आबू, पाली या भीनमाल। तो जो नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है। जवाई नदी पर जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए रंगाई छपाई का उद्योग, घरेलू अवशिष्ट। सही उत्तर इसका ये रंगाई छपाई वाला उद्योग वाला है, जिससे काफी प्रदूषित हो रहा है। और जवाई नदी पाली बाली की गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सही सुमेलित नहीं है। माही अनास सहायक नदी है, लूनी बांडी, काली सिंध निवाज या बनास सागी। तो देखिए माही बना अनास सही है बिल्कुल, लूनी बांडी सही है, काली सिंध निवास सही है, बनास सागी नहीं है। बनास सागी नहीं है, बनास की लूनी नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र, देवास क्षेत्र, खमनोर की पहाड़ियां, हरिपुरा गांव। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियां है, राजसमंद। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की पहाड़ी खाड़ी में मिलती है। काली सिंध, पार्वती, माही, साबरमती। उत्तर है माही। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांकनी, घाघर, बाणगंगा या कांतली। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर है और छोटी है कांकनी। ध्यान रखिएगा, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी तो है घग्गर और छोटी है कांकनी या मसूरदी भी कहते हैं। और कांतली जो है ना ये अंत जो पूर्णतः है ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो सीधा उत्तर बता देते आपको, सोम, माही, जाकम। ये नवटापारा में है और वेणेश्वर त्रिवेणी है। जबकि बनास, बेड़च और मेनाल है ना ये बागोर। और जो बनास डाई खारी है ये राजमहल, ये इन पर स्थित है। और बनास चंबल सीप ये रामेश्वर। सोम, माही, जाकम, वेणेश्वर है जो ज्यादा प्रसिद्ध है। रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, मौसमी नदियां किस जिले में अपना जल उड़ेलती है? फलोदी, पचभद्रा, सांबर या डीडवाना। देखिए रूपनगढ़ और मेंढा, खारी, खंडेला ये कौन सी, ये सांबर झील में है ना अपना जल उड़ेलती है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, जाखम, सोम या बनास। तो बिसलपुर बांध से ना वो बनास नदी पर स्थित है, टोंक में है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, सांबर या फॉयसागर। किस झील को रामसर आर्द्रभूमि में? तो सांबर को। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। किस नदी पर सर्वाधिक प्रदूषित? कोटा बैराज में।
चंबल की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? पर्वतीय, उत्खाती, छूना प्रदेशीय, गिरिपथ। तो चंबल की जो स्थल है उत्खाती है। ये रीट 2018 में सवाल आया था। खड्डे बहुत है वहां पर। बियड़ है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन। अच्छा सवाल है। भादर, इराऊ, हारन और मोरन किसकी सहायक नदी है? लूणी, माही, बनास, साबरमती। उत्तर है माही की। और इसके साथ देखिए माही की सोम, जाखम, अनास, धरण, छीप ये भी है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर है? खांदू, बोरखेड़ा, घडोल या कड़ाना। माही बजाज सागर का मुख्य बांध उत्तर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। भारत के कुल सतही जल का संसाधन राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो 1.16 मतलब 1.16 कह सकते हैं आप याद करने के लिए। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम। अच्छा सवाल है, इसको याद करना है आपको। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। पहले गांधी जी, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये याद रखना आपको। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? ये रीट जो थर्ड ग्रेड 2012 में हुई थी उसमें सवाल आया था। बालोतरा इसका उत्तर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनाबाव, अलाहाबाद। तो जनाबाव की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर इसका है। और ये उत्खाती जो इसकी स्थिति है, प्रकृति है, अवनलिका बियड़ है। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी, राजस्थान के भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली माही, बनास, चंबल, लूनी। तो देखिए राजस्थान में जो पूरी बहती है वो बनास नदी सबसे लंबी है, 680 किलोमीटर। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है ये। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर है? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती। तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी पर है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह का भाग है? बंगाल, अरब, अनिश्चित, अफवाह, आंतरिक। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी बंगाल की जो प्रवाह है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह है उसका भाग है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की मुड़ जाती है। माही, कालीसिंध, चंबल या लूनी। तो माही नदी इसका उत्तर है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती हुई फिर दक्षिण में मुड़ जाती है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेथा, खंडेला। तो मेथा। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए मृत नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है गग्गर नदी, मृत नदी के नाम से जाने। सरस्वती भी कहते हैं। निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी झील मीठे जल की झील नहीं है? कोलाई है, छापरा ताल, पचभद्रा है, जवाई। तो देखिए जो कोलाई थे मीठे पानी की है, छापरा ताल भी है और जवाई भी है। ये जो पचभद्रा है ना बाड़मेर, ये नहीं है।